आज श्री बलराज जी बड़क जी से बात करेंगे। आज इसके बारे में, ये ट्रिकलिंग डाउन इकोनॉमी क्या है और इसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी टीवी पे भी आप अखबारों में अपन पढ़ते रहते हैं कि भाई ट्रिकलिंग डाउन ऑफ इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है लागू होना चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ट्रिकलिंग डाउन ऑफ इकोनॉमी का उनका कंसेप्ट क्या रहता है? आमतौर पे जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं कि पहले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं या बड़े बड़े सेठ साहूकार जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनको पहले साउंड किया जाए। उनके प्रॉफिट से नीचे नीचे जाता जाता जाएगा, जैसे पानी रिश्ता है इस तरह से रिश्ते रिश्ते नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगा। ये कंसेप्ट, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट ऐसा पुलिस कंसेप्ट है सर कि भाई ये तो इस तरह का कंसेप्ट है कि पहले छत बना लो और बाद में नींव भर देंगे हम। तो ये लगभग वैसा ही कंसेप्ट मुझे तो लगता है। तो भाई पहले आप नीचे से नींव मजबूत करोगे तभी तो मकान बनेगा, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी में या मकान बनाने में। इसी तरह इकोनॉमी का सिस्टम है। अगर आप इकोनॉमी नीचे से इस्टेब्लिश नहीं करोगे लोगों को और उसमें परचेजिंग पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी, जो आम पब्लिक है उसकी, तो उसका इफेक्ट का क्या मतलब? ये तो फिर वही हो गया कि बड़े बड़े लोगों को आप एनकरेज कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। एक तरह से हाँ, यथास्थिति बनी रहेगी। हाँ, जी जी जो जी, मोटा है जो मोटा रहेगा, पतला मोटा है है जो मोटा पतला रहेगा, रहेगा। वही वही तो रिचर होता जाएगा। इसके बारे में आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, क्या सुझाव है, वो बताएं। इसका सर मेरा अपना कंसेप्ट ये है कि कैपिटलिस्ट वर्सेस कोऑपरेटिव। अभी जो कंसेप्ट जो चल रहा है या अपनी इकोनॉमी का ढर्रा जो चल रहा है वो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी पे ज़्यादा जोर है, ना कि कोऑपरेटिव उस पे है। कोऑपरेटिव का कंसेप्ट ऐसा है मेरे समझ से कि विलेज लेवल पे एसएमएसई को मजबूत किया जाए और कुछ आइटम इस तरह से रेस्ट्रिक्ट किए जाएं कि वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नहीं रहने देते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब मेरे पास तो 200 रुपये हैं और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पास 2 लाख रुपए हैं। वही चीज़ मैं बना रहा हूँ और वही चीज़ वो मल्टीनेशनल कंपनी बना रही, तो उसके कंपटीशन में मैं कभी भी नहीं आ सकता। तो इसलिए आज से 20-30 साल पहले ये होता था कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ आइटम रिजर्व होते थे कि उसको बड़े कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती थी। वो दैट वाज द सिस्टम टू प्रमोट दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज और एमएसएम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें भी कैटेगराइजेशन होता था कि 40 करोड़ तक के जो यूनिट है वो ये बना सकते हैं, उससे नीचे की यूनिट ये बना सकते हैं, और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ये बना सकते हैं। आपका अच्छा, कहने का मतलब ये है कि कुछ मोटे आइटम हैं, जैसे हवाई जहाज है, रेलवे है, जी और जी बड़े जी बड़े कारें, बड़े व्हीकल हैं, और जी जी दूसरे तो वो तो टाटा बिरला हाँ अडानी अंबानी के लिए छोड़ दिए जाए। जी जी और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बन सकते हैं, जैसे कि मान लो साबुन है, जी हाँ बिस्किट है, जी जी और अचार है, मुर्गा, पानी है, ये जो 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 डेली यूज का आइटम आमतौर पे ड्रिंकिंग वाटर है, जी इस तरह के आइटम वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए रिजर्व कर दिए जाए, जी ताकि उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। रिजर्व कर दिए जाए। ऐसे नहीं, आज से पहले सन 1980 टू 1890 तक there were not less than 2000 items which were reserved for small and medium scale industries only. The big player was not allowed to manufacture these items. ठीक है तो सर। उस टाइम पे इकोनॉमी में ग्रोथ जो थी जरूर इतनी अच्छी नहीं थी अपनी इंडिया की, लेकिन इट वाज सस्टेनेबल ग्रोथ और उसमें नुकसान नहीं होता था। मीडियम भी सर्वाइव कर लेता था, स्मॉल स्केल भी कॉटेज इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर लेती थी। अब इन्होंने 91 के बाद जो लिबराइजेशन आया तो उन्होंने धीरे 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 करके वो लिस्ट बिल्कुल ही गायब कर दी। तो गायब कर दी तो अब वो ये काम हो गया जो मैंने पहले एग्जांपल बताया कि मेरे पास तो 200 रुपये और आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो मैं आज उसमें वही चीज़ बनाऊंगा तो कैसे कंपटीशन में स्टैंड कर सकता हूँ? तो ये एक उस हिसाब से वो शेल्टरिंग कह लीजिए उसको, या प्रमोट करने के लिए उसको प्रोटेक्टिव, जिसको हालांकि ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट तो ये कह रहे हैं प्रोटेक्टिव इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रोटेक्टिव इकोनॉमी हुए काम चलेगा ही नहीं। कुछ आइटम्स तो प्रोटेक्टिव रखने ही पड़ेंगे आपको। अगर आप नहीं रखते हैं तो यू कैन नॉट प्रोवाइड द प्लेइंग फील्ड। और अपनी कंट्री में चूंकि पॉपुलिस्ट कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हर आदमी को काम देना बहुत मुश्किल होता है।
हाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जैसे साइंटिफिक वो होते हैं, रिसर्च के होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे आपने बताया जहाज बनाना है फलाना, उसमें बड़े इंडस्ट्रीज को आने दीजिए और उनको प्रमोट करिए और एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करिए। डोमेस्टिक में तो ओनली दी स्मॉल प्लेयर शुड बी अलाउड विच डू नॉट इन्वॉल्व मच टेक्निकल नो हाउ, उस तरह का। और तीसरी चीज ये किसानों के लिए जैसे है तो इनकी 2 स्टेज तक तो it should be mandatory that up to 2 stages किसान कोऑपरेटिव्स विल ओनली ऑपरेट। फॉर एग्जांपल गेहूं आटा और उससे आटे के बाद जैसे मैदा सूजी और ये और प्रोडक्ट बनते हैं जैसे बिस्किट, यहाँ तक तो किसान कोऑपरेटिव के थ्रू ही होना चाहिए। इट शुड बी रिजर्व्ड ओनली फॉर किसान कोऑपरेटिव्स ताकि उनको अपना प्रोड्यूस का वो मिले और लाभ मिल सके। लाभ मिल सके। आप इट शुड बी फंडेड बाय द स्टेट्स। बिल्कुल आप सही हाँ। कह रहे हैं। जी सर। जैसे ये जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या जी। डंकल कंसेप्ट लाए हैं, जी 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 हाँ। लोगों का इन्होंने बहुत मूर्ख हाँ, बनाया वो है। डंकन कंसेप्ट की वजह से ही तो सारा हाँ, गड़बड़ है। उसमें सारा ये पहले डब्ल्यूटीओ तो ने प्रेशराइज करके बना लोग दिया। और ये किसान बकाए ट्रैक्टर जी बहुत हाँ। सस्ते हो जाएंगे, जी जी सारे जी आइटमों के नाम लेते हैं, ये भी सस्ता हो जाएगा, वो भी सस्ता हो जाएगा। जी सस्ता वस्ता तो कुछ है नहीं। हाँ। इससे एक तरह से जो आप बात बता रहे हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी और बहुत जो बढ़ेगी जी। अब एम्प्लॉयमेंट घटती जाने लग रही है। घटती जा रही है सर। तो अब तो एम्प्लॉयमेंट तो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। जीरो हो गई। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फलाना और ढकना ये ये आ रहे हैं, इनके आने से और बिल्कुल डाउन और जाएगी। भी कम हो जाएगी। फिर तो- हमको आम पब्लिक को वो देना है, रोजगार देना है सर। उनकी लाइफ अपने को स्टेबल करनी है अपने कंट्री के हिसाब से। सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आपको प्रसंगों से एक बात याद दिला दूं आपको, 1950 में, वैसे तो माओ से तुमको इसलिए याद किया जाता है कि पीस फ्लोज थ्रू द नोजल ऑफ माय गन, लेकिन उसने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट किया था 1950 में जब क्रांति आई थी चाइना में, तो उसमें भी कैपिटलिस्ट होते थे। उसने कहा नहीं, वी विल नॉट टेक ओवर योर प्रोडक्ट्स एंड योर फैक्ट्रीज, वी विल बीट यू इन कंपटीशन। और उसने कैसे ये करके दिखाया, क्योंकि उसने यही कंसेप्ट अडॉप्ट किया कि मैन पावर सस्ती होती थी वहाँ, तो मैन पावर उन्होंने दिया स्टेट फंडिंग की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को उनको ऐसे मार्केट से आउट कर दिया कंपटीशन में ही कि दे कुड नॉट सर्वाइव। तो वही कंसेप्ट अगर देखा जाए, हालांकि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा उस तरीकों के भी वही हो जाए, उससे थोड़ी बहुत मोड अमेंडमेंट करके अपने अनुसार, जैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार करते हैं वैसे करनी चाहिए अपने को। बट इट शुड बी देयर कि इकोनॉमी शुड बी एट द ग्रास रूट लेवल, नॉट एट द टॉप। जी, यही मेरा कंसेप्ट है। ये बड़क साहब, आप ये इनकी सोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाए। जी सर। ये हर घर में चूल्हा जलना चाहिए, ये नहीं कुछ सिलेक्टिव आदमियों के यहाँ। जी जी हाँ। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर कर दें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।